प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 6.2 और वर्धमान ह्रासमान, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 6.1 हम पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 1 में सारे प्रश्न 1 से 18 हमने दे दिए हैं। उनको भली बात देखिए विद ग्राफ द्वारा है हमने समझाए हैं। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है समझाने की ग्राफ वर्धमान के लिए क्या कंडीशन होती है। जैसे जैसे देखो मैंने x का मान पहले 1 लिया तो y का भी मान y1 हुआ, x का मान 2 हुआ, y का मान भी y2 हुआ। तो जैसे जैसे x का मान बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे y का भी मान बढ़ रहा है। तो ये निरंतर ही वर्धमान है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहते भाई इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ भी मैंने देखो दिखाया है x का मान बढ़ रहा है तो y का भी मान बढ़ता है। जैसे जैसे x का मान बढ़ता है वैसे वैसे y का मान बढ़ता है। तो ये मैंने थ्योरेटिकल भी आपको दिखाया है। तब फलन कैसा होगा, निरंतर वर्धमान होगा। जैसे जैसे x का मान बढ़ाया और y का मान घटे तब निरंतर ह्रासमान फलन होगा। कैसा होगा, ह्रासमान होगा। x का मान देखो बढ़ रहा है और y का मान पहले y1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, अब y का मान घट रहा है। तो देखिए मैंने इसका भी ग्राफ दिया है, देखो घटने वाला। तो पहले x1 फिर y1 और पहले फिर y1 आया, फिर नीचे y2 आया। ग्राफिकल देखिए इसके लिए। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कैसे ह्रासमान ये फलन कैसा हो गया। जैसे x1 x2 तो बढ़ रहा है बट fx1 पहले बढ़ा फिर fx2 छोटा हो गया। इस प्रकार x1 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। तो इसमें ये चीज़ मैंने दर्शाई है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। ह्रासमान का देखो वक्र भी मैंने दिखाया है, ये भी है। तो देखो निरंतर कैसा ह्रासमान है। तो यहाँ भी x1 बढ़ा है, पूरी कंडीशन देती है निरंतर वर्धमान है, जो निरंतर ह्रासमान है। कैसा फलन है, निरंतर ह्रासमान है। कोशिश की है समझाने की, तो इन ग्राफों के द्वारा आप उम्मीद है समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर हम प्रवणता के रूप में यानी f' निकालते हैं। उससे पता करेंगे, इसमें सबसे पहले हम f' से चेक करेंगे कि देखो हमने एक वक्र था तो वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींची, इससे जो कोण बना है इस बिंदु पर, तो थीटा का मान क्या है, 90 से कम है। और जैसे जैसे 90 से कम जब तक रहेगा थीटा का मान, यानी थीटा का मान जब तक 90 से कम रहेगा तब तक फलन वर्धमान रहेगा। नोट में यहाँ लिख रहा हूँ, नोट जब तक थीटा का मान 90 से कम रहेगा तब तक फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। ठीक, जब थीटा का मान 90 से अधिक जाएगा तब फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझते होंगे। तो मैंने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। देखो यहाँ पर थीटा का मान 90 से कम है, थीटा का मान 90 से कम है, तब तक f' ग्रेटर देन और निरंतर फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। ये f' स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, dy/dx वही चीज़ होती है। इसको हम लिखते हैं dy/dx बराबर f'। ठीक, और यहाँ भी देखो एक बार यहाँ पर f' मान 0 हो गया तो यहाँ पर फलन ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान है। जब dy/dx का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता जब 0 हो जाएगी तो फलन ना तो वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा। देखो एक बार बढ़ा 90 से बढ़ा है, यहाँ भी 90 से कम, 90 से कम है थीटा का मान, थीटा का मान है 90 से कम, यहाँ भी थीटा का मान 90 से कम है। तो फलन कैसा होगा, केवल वर्धमान होगा। यहाँ बराबर चिन्ह दर्शा रहा, क्या दर्शा रहा, बराबर। यहाँ बराबर ही दर्शा रहा है, यहाँ निरंतर नहीं कहा। निरंतर क्यों नहीं कहा कि बराबर हो गया, एक बार थीटा का मान 0 भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने दर्शाया, कोशिश की है आपको ग्राफिकल समझाने की। ग्राफिकल समझ में आ जाएगा तो 100% आप सवाल सब निकाल लेंगे। अब थीटा का मान जैसे 90 से बढ़ा, देखो थीटा का मान 90 से बढ़ गया तो फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी दर्शा सकते हैं f' एक बार थीटा का मान 0 हुआ, घटते 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 थीटा का मान यानी बढ़ता, स्पर्शरेखा की प्रवणता खींचोगे थीटा का मान बढ़ेगा। अब 0 हो गया तो बराबर लगा दिया,
अब इसकी कुछ कंडीशन मैंने दी हैं। देखो इसके वर्धमान ह्रासमान के लिए प्रतिबंध। देखो निरंतर वर्धमान फलन तब होगा f' ग्रेटर देन 0। वर्धमान के लिए केवल वर्धमान तो f' ग्रेटर देन बराबर 0। निरंतर ह्रासमान के लिए तो f' लेस देन 0। ह्रासमान केवल ह्रासमान फलन के लिए f' लेस देन 0 बराबर 0 है। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा प्रवणता क्या हो जाएगी, शून्य। तो यहाँ पर फलन ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान है। तो यहाँ पर भी मैंने एक सवाल लिया है, f(x) बराबर sin x कोई फलन है तो sin x का मैंने ग्राफ बनाया। तो जैसे जैसे देखो बढ़ रहे हैं, तो एक बार फलन बढ़ा, फिर यहाँ से फिर नीचे आया। स्पर्श रेखा की प्रवणता देखो 0 से 90 से कम रहेगी तो वर्धमान, और जैसे स्पर्श रेखा की प्रवणता जैसे यहाँ पर खींचोगे तो 90 से ज़्यादा मान हो जाएगा तो ह्रासमान हो गया। तो इसी प्रकार देखो कहाँ पर है, π/2 से 3π/2 में, π/2 से 3π/2 में ह्रासमान है और यहाँ 0 से π/2 में वर्धमान है। तो यहाँ देखो दिखाया 0 से π/2 वर्धमान, π/2 से पाई में, π/2 से पाई में क्या हो गया, ह्रासमान हुआ है। फिर पाई 0 से पाई तक ना तो एक बार देखो बढ़ा फिर घटा, एक बार देखो यहाँ पर तो बढ़ा और फिर घटा, तो फलन ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको दे दिया है, कोशिश की है आपको ग्राफिकल समझाने की। देखो यहाँ पर भी मैंने नई बुक से कुछ लिया है तो देख सकते हैं, इसके लिए ग्राफिकल पढ़ सकते हैं। जैसे हमने किसी किताब से लिया है तो देखो इसमें पूरी तरह डिटेल लिखी है, इसको पढ़ लीजिए। और यहाँ भी देखिए, इसको भी हर चीज़ कहीं से मिले उसको नोट जरूर करिए। आप नोट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, कहीं से अच्छी चीज़ मिले इसको पढ़ते जाइए। देखो एक x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b के लिए, तो देखो यहाँ निरंतर वर्धमान कंडीशन दी है, ह्रासमान की कंडीशन दी है, निरंतर ह्रासमान कंडीशन देखो दी है। तो सब कंडीशनों को आप देखते चलिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लेंगे, केवल आप इससे पढ़ लीजिए। ज़्यादा NCERT बुक में कुछ कम चीज़ें दी गई हैं, तो आपको जब बेस अच्छा होगा तो आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आएंगे। देखो एक बार बढ़ा फिर घटा बराबर हो गया, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ा घटा बढ़ा तो ह्रासमान फलन हो रहा है, निरंतर ह्रासमान फलन हो रहा है, कहीं ब्रेक ना लगे गिरता ही चला जाए। तो इसको भी देखिए, एक दृष्ट फलन है, ये भी मैंने दिखाया है, एक बिंदु पर वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। ठीक है, ये भी आप पढ़ लीजिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट, किस किस पॉइंट पर होता है। तो यहाँ पर हम आपको दर्शा रहे हैं किसी बिंदु पर वर्धमान ह्रासमान फलन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, समझने के तौर पर मैंने आपको दर्शा दिया है। इस किताब में NCERT किताब जो दी है इसमें बहुत कम दिया है, इसलिए मैंने उसको आपको दर्शाया। देखो फलन बढ़ता चला जा रहा, कहाँ से कहाँ 0 दिया, 1/2 दिया है। जैसे जैसे x का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फलन का मान बढ़ रहा है। ठीक, इधर देखिए बहुत कम है इसमें, इसलिए मैंने नोट्स का आपको PDF के रूप में, जे इसके रूल इम्पोर्टेंट है यहाँ वाले। ठीक है, इन नियमों को फॉलो करें। और ये देखिए आपके लिए ये NCERT के सवाल हैं जो उन्होंने समझाया है। ठीक है, ये भी परिभाषा दी, परिभाषा नंबर 2 में देखिए, पूरा पढ़िए। ठीक है, प्रमेय नंबर ए भी आप पढ़ लीजिए। क्लोज इंटरवल में वर्धमान है x बिलोंग्स टू a, b के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट की दृष्टि से इसे पढ़िए बहुत अच्छी तरह से। इसके ये रूल याद कर लीजिए केवल। ठीक है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट इसके ये। ठीक, ये भी टिप्पणी दी है, इसको भी आप रोक के वीडियो पढ़ लीजिए। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा ना करें, हम सवालों की ओर चल रहे हैं। आप इस तरह से उदाहरण का हमने दे दिया है, इस तरह भी आप देख सकते हैं। और अभी हम बिल्कुल प्रश्नों को एक एक तरफ से सॉल्व करवाएं। तो प्रिय छात्रों, अब हम प्रश्नावली 6.2 लेके चल रहा हूँ। तो इसमें देखिए, सिद्ध कीजिए R पर f(x) बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। कैसा है? निरंतर। इसमें शब्द छूट गया, कैसा है? निरंतर वर्धमान है। तो हम लेके चल रहे हैं। देखो दिया क्या है, दिया है f(x) बराबर 3x + 17। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट को हम बताएं, डिफरेंशियल करेंगे।
तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूँक यानी एफ डैश ई एक्स कैसा आया, पॉजिटिव आया। चूँक एफ डैश ई एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए एफ एक्स एक निरंतर कैसा है, निरंतर वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। ठीक, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है जो प्रश्न नंबर 2 है, इसमें क्या है कहानी, सिद्ध कीजिए कि R पर एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान निरंतर वर्धमान है। देखो यहाँ पर जो चीज़ें छूट गई, निरंतर छूट गया है। तो दिया है एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x। ठीक, तो जब इसका हम एफ डैश एक्स इसका करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ई की पावर 2x इंटू 2, तो जो आ जाएगा 2 ई की पावर 2x, जो आपका मिलेगा क्या है, पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव है तो यहाँ लिखेंगे चूँकि एफ डैश ई एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए एफ डैश ई एक्स फलन कैसा होगा, निरंतर वर्धमान है। ठीक, तो छोटे छोटे प्रश्न है। अब इसका भी एक रीजन है, इसको ज़्यादा समझाने कि चरघातांकी फलन हमेशा वर्धमान होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंशियल का जो मान होता है 2.73, अगर हम ई की पावर -x करें तो इसको हम 1/e की पावर x, तो इसका x बराबर 1 ले लें, x बराबर 1, तो 1/e की पावर 1, तो 1/e की पावर 2.773, तो तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा हमेशा। तो इसलिए जो चरघात एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं हमेशा वर्धमान होते हैं। ठीक है, याद रखना, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा वर्धमान होते, ऑलवेज। ठीक, अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 है, सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन। तो पहला है 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है, और दूसरा है π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है, और 0 से पाई में ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। तो देखिए दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक, तो जो साइन एक्स दिया इसका हम क्या करेंगे, अवकलन। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो एक चीज़ हम आपको बताएं, ग्राफिकल जो जी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर जो ग्राफ 0 से π/2 और पाई, यहाँ पर जो आ जाएगा तो 3π/2 और यहाँ पर आ जाएगा 2π। ठीक, तो यहाँ जो कॉस की बात आई, एफ डैश एक्स देखो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, प्लस यहाँ होता है एफ डैश एक्स, यहाँ क्या देखोगे, एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिए क्योंकि समझ से बाहर हो जाएगा अगर इस चीज़ को नहीं समझ पाए। यहाँ होता है कॉस में माइनस, यहाँ क्या होता है पॉजिटिव प्लस होता है, यहाँ क्या होता है माइनस, यानी एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स कहाँ पॉजिटिव होता है। ठीक, एक बात इसकी कहाँ पॉजिटिव होता है वो मैंने लिख दिया है। तो पहले में 0 से π/2 पहले चतुर्थांश में और चौथे में, तो वो होता है भैया प्रथम एंड चतुर्थ में। ठीक,
तो ये बात मैंने लिख दी है। अब देखिए तो क्या लिखोगे, पहला पोर्शन नंबर 1, इसमें क्या है लिखेंगे x बिलोंग्स टू, पहला पोर्शन दिया है क्या 0 से π/2, 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान, ये हमको चेक करना है। तो लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसके लिए, लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0, π/2 में क्या निकलेगा आएगा, अगर कोस के मान सभी रखेंगे f' के तो 0 से π/2 में सब पॉजिटिव आएंगे, में f' ग्रेटर देन 0, ठीक है। अतः इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान है, फलन निरंतर कैसा है, वर्धमान है, ठीक। अब अगली कहानी देखो भाई, अब बी पार्ट है, वो बी वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कह रहा है π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, x वाला लिया मैंने, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, π/2 से और कहाँ तक, पाई में f'(x), देखो π/2 से पाई में कौन सा चिन्ह आ रहा है, निगेटिव चिन्ह आ रहा है, तो π/2 से पाई में f'(x) लेस देन 0 है। अतः इस अंतराल में फलन निरंतर कैसा है, ह्रासमान है, ठीक। एक बात पकड़ पाए। अब सी वाला पार्ट देखते हैं। सी वाला पार्ट देखो भाई, सी वाला ही पार्ट देखते हैं। सी वाले में कह रहा है 0 से π/2 में ना तो वर्धमान ना ही ह्रासमान है। इसके लिए कंडीशन लिखो, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में f'(x) ग्रेटर देन 0 है, और x बिलोंग्स टू देखो 0 से किसे, 0 से π/2 में क्या, 0 से π/2 में तो पॉजिटिव है, और π/2 से, और लिखेंगे π/2, x बिलोंग्स टू π/2 से पाई में f'(x) लेस देन 0 है। अतः x बिलोंग्स टू 0 से पाई में f'(x) ना तो वर्धमान है, ना तो वर्धमान और ना ही कैसा है, ह्रासमान है। उम्मीद है बात। अब तो यहाँ देखो, दोनों चिन्ह जहाँ मिल जाएं तो ना तो फलन ह्रासमान होगा और ना वर्धमान होगा। याद रख लीजिए कि चीज़ को मैं रफ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ चिन्ह कैसे मिल जाएं, जहाँ आपके लिए f'(x) प्लस माइनस मिले, ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव मिले, तो वहाँ f'(x) ना तो वर्धमान है और ना वर्धमान है, ना ही कैसा है, ह्रासमान है। इस समझने की कोशिश करें बस, ठीक। तो जैसे एक बार f'(x) मिल गया आपका नेगेटिव, एक बार f'(x) आ गया पॉजिटिव, तो ये फलन ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप समझ गए होंगे, प्लस माइनस दोनों मिल रहे हैं, और 0 से π/2 में कोस पॉजिटिव होता है, π/2 में नेगेटिव होता है, तो ह्रासमान हो गया, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए,
और कोशिश करता हूँ एक एक प्रश्न आपको ग्राफिकल समझाने की। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है। अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है। कैसा है? निरंतर, और b वाले में निरंतर ह्रासमान है। तो देखो हम सॉल्व करेंगे इसके लिए। दिया है f(x) बराबर 2x² माइनस 3x। तो ए वाले पार्ट में उन्होंने कहा है निरंतर वर्धमान। ठीक, क्या पूछ रहा है? निरंतर वर्धमान। तो सबसे पहले वही हम करेंगे, स्टेप पॉइंट लगाएंगे। सबसे पहले हम फलन, उसका फिर अवकलन, फिर f(x) बराबर 0, फिर x के मान निकालेंगे, फिर नंबर लाइन बनाएंगे। इतनी चीज़ें हैं। तो पहला नंबर क्या होता है? फलन। दूसरा स्टेप क्या होता है? f'(x). तीसरा स्टेप क्या होता है? f'(x) बराबर 0। फिर चौथा स्टेप क्या होता है? x के मान। ठीक, फिर अंतराल x के मान, और फिर पांचवा स्टेप होता है अंतराल। ठीक है, फिर छठा स्टेप क्या होता है? फिर f'(x) ग्रेटर लेस देन या f'(x) ग्रेटर देन। तो ये चीज़ें अब तब बताएंगे। सातवें स्टेप में पूरी कहानी बताएंगे जाके फलन कैसा है, वर्धमान है या ह्रासमान है, वर्धमान या ह्रासमान, ये चीज़ बताएंगे। तो आपको कितनी स्टेपें अपनानी पड़ेंगी? 7 स्टेपें अपनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले अंतराल ज्ञात करवा रहा है। तो सबसे पहले क्या करें? f'(x) बराबर 2 दूनी 4x माइनस 3। तो हम वही चीज़ है, f'(x) बराबर 0, f'(x) बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4x माइनस 3 बराबर 0। तो 4x बराबर 3। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 3/4। तो उसके बाद हम f' मान निकालने के बाद एक चीज़ वो नंबर लाइन, संख्या रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? x के मान निकालने के बाद संख्या रेखा याद रखना, अगले पॉइंट में लिख देंगे। तो संख्या रेखा हम बनाएंगे -∞ से +∞। ठीक है, तो इसका मान आया 3/4। अब 3/4 के बीच का कोई मान लेंगे तो क्या आएगा? 3/4 के बीच का मान लेंगे तो इसमें रखेंगे f'(x) में। तो मान लीजिए यहाँ पर 0 ले लिया तो कैसा आया? यानी माना यानी -∞ से 3/4 के बीच का मान। तो वो हमने क्या ले लिया है? का मान 0 लिया। तो अब इसमें 0 लिया तो कहाँ रखेंगे? f'(x). तो f'(0) बराबर 4 गुणा 0 माइनस 3 कैसा है? निगेटिव। वो चिन्ह यहाँ दर्शा दीजिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 3/4 ∞ के बीच का नंबर। तो क्या लेंगे? हम 1 ले लेंगे। तो यानी x बराबर क्या ले लेंगे? 1। ठीक, तो ये है तो रफ। तो f'(1) बराबर लगाएंगे तो 4 गुणा 1 माइनस 3, तो क्या आया? पॉजिटिव आएगा। ठीक, अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो अंतराल मिल गया। तो यहाँ पर चाहो तो हम एक टेबल ही बना देंगे आपके लिए। एक टेबल बनाने की कोशिश, पहला सवाल बताया थोड़ा लेंथी हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो अंतराल तुम्हें मिले, एक तो -∞ से 3/4, 3/4 से ∞, 2 अंतराल मिले। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, लिख दें यहाँ पर अंतराल, उसके बाद में बिंदु, उसके बाद में f'(x) चिन्ह, f'(x) का चिन्ह। ठीक, और फलन की प्रकृति। ठीक, तो यहाँ पर हम छोटा छोटा दर्शाना चाह रहे हैं और अभी पता चल जाएगा। अंतराल कितना लिया? -∞ से 3/4। ठीक, छोटे ब्रैकेट में। तो हमने इसके बीच में क्या रखा? 0। तो चिन्ह कौन सा आया? माइनस। तो हमारा फलन कैसा हुआ? जब माइनस आया है तो निरंतर ह्रासमान। ठीक है, फिर हमने अंतराल लिया 3/4 से ∞ के बीच। तो मान मैंने क्या लिया? 1 ले लिया। चिन्ह कैसा आया? प्लस आया।
तो यहाँ पर क्या हो गया, निरंतर वर्धमान, वर्धमान। ठीक, ये चीज़ हमने आपको टेबल से दर्शा दिया है। अब क्या लिखेंगे इसके लिए, अब लिखेंगे चूंकि अंतराल x बिलोंग्स टू क्या है, माइनस के इन्फिनिटी 3/4 में f' लेस देन 0। ठीक है, तो इसलिए f' अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में कैसा है, अंतराल में फलन कैसा है, निरंतर कैसा आया, ह्रासमान है। इसी प्रकार अगला देखेंगे, तो इसमें क्या देखेंगे, चूंकि x बिलोंग्स टू किसमें, इन 3/, यहाँ लिख लो, चूंकि x बिलोंग्स टू 3/4 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, में फलन कैसा, f' ग्रेटर देन 0। तो इसलिए f' अंतराल 3/4 से इन्फिनिटी में फलन कैसा होगा, फलन निरंतर वर्धमान है। ठीक, पहला समझाने में थोड़ा देर लगेगी और बाकी में इतनी देर नहीं लगेगी, तो इसलिए देखिए कोशिश की है मैंने, ये चीज़ रफ़ है, ये रफ़ मान लीजिए आप, तो ये तो आप रफ़ है इतना, और चेक कर सकते हैं इसके लिए। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सब चीज़ मिल गई, दोनों पार्टीशन करवा दीजिए, बी पार्ट आ गया। ठीक है, जे ए पार्ट हो गया और जे बी पार्ट हो गया, देख लीजिए। अब प्रश्न नंबर हम देखते हैं 5वां। प्रश्न जो दिया है वो कौन सा है, 5वां। तो दिया उसने क्या है, f(x) बराबर 2x³ 3x² माइनस के 36x प्लस के 7। तो पहला पोर्शन उन्होंने दिया है, क्या दिया है, निरंतर वर्धमान, और बी पोर्शन दिया है निरंतर ह्रासमान। देखिए भाई, अब हम सॉल्व करेंगे इसके लिए कि सबसे पहले हमने जो बताया था वही स्टेप अपनाएंगे। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप टेबल बनाई है, इसके आधार पर आप चलेंगे। तो बिल्कुल सबसे पहले फलन, फिर f'(x) f' बराबर 0, x के मान ज्ञात करके अंतराल ज्ञात करना, x के मान f' में रखना। तो फलन ग्रेटर देन लेस देन कैसा आ रहा, अंतराल पता चल जाएंगे। अंतराल में जो चिन्ह आए प्लस आता है तो वर्धमान, निगेटिव आता है ह्रासमान। दोनों चिन्ह आए ना तो फलन वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा। f' बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x², 3 दूनी 6x माइनस के 36 प्लस के 0। फिर हमने स्टेप में सेकंड में दिया था f' बराबर 0। तो इसमें तो 6 कॉमन ले लें पहले से, तो हो जाएगा 6x² माइनस के 6x माइनस के 36 बराबर 0। तो 6 से कर 2 भाग, x² माइनस x और माइनस के 6 बराबर 0। तो ये क्या मिल जाएगा, x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके करें गुणनखंड, x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। तो x² माइनस के 3 दूनी 6x माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस 6 बराबर 0। तो x कॉमन ले लो, x माइनस 3 प्लस के 2 x माइनस के 3 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड आ गए। तो अब f' में चेक करेंगे। तो कहने का मतलब जो x के मान आए, x बराबर आएंगे 3 - -2। तो f' में जब मान रखेंगे
इसे हम संख्या रेखा पर रखें इनके लिए, किस पे, संख्या रेखा पर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो एक आएगा माइनस के 2, एक आएगा आपका 3, ठीक है। तो ये अब हम इसमें मान रखेंगे, तो इसमें -2 रखें इसमें f' में, तो f' में इसमें मान रखेंगे तो क्या निगेटिव आएगा, निगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगा। माइनस का 1 रखें, वर्ग हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो क्या मिलेगा इसमें। अब यहाँ पर जो दिया है, मैंने बनाई चार्ट बनाया है, तो हमने रफ में चेक किया है। जैसे ही हमने माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच कोई नंबर मैंने 3 लिया इसमें, ठीक है, तो 3 लिया है तो f' का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जब यानी EX बराबर कितना लिया आपने, यानी हमने -3 लिया तब, फिर हमने लिया है EX बराबर हमने लिया है 0, कब, -2 से 3 के बीच, तब f' का मान कितना आएगा, f' का मान आएगा माइनस में आएगा, किस में आएगा, निगेटिव। जब हमने लिया x बराबर 1 मान लिया मैंने 4, कब, 3 से इन्फिनिटी के बीच में, तब f' का जो मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, इससे आपको समझ में आ जाए। तो अब लिखेंगे अंतराल, अब तो कुछ रहा ही नहीं, अंतराल माइनस इन्फिनिटी से -2 और कहाँ प्लस 2 चिन्ह मिल रहे हैं, जे और जे, तो इसमें यूनियन लगा दिया करें, क्या, यूनियन, जितने प्लस होंगे। और अंतराल 3 से इन्फिनिटी में फलन निरंतर कैसा है, वर्धमान है, ठीक है। तो ये तो एक पार्ट ये हो गया आपका है, एक पार्ट, इसे पार्ट नंबर A मान लीजिए। इसमें किस किस में, अब पार्ट नंबर B के लिए देखो, तो पार्ट नंबर B में लिखेंगे अंतराल -2 से 3 में फलन निरंतर कैसा है, ह्रासमान, ठीक। तो उम्मीद है चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, पार्ट हमने चार्ट द्वारा समझाई है, तो बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रहा है हर चीज़ के लिए, कोई इसमें धोखाधड़ी नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 देखिए, अंतराल ज्ञात कीजिए, अंतराल ज्ञात इनमें से निम्नलिखित फलन अवर्धमान है या ह्रासमान है, इसको चेक करना है। तो प्रश्न नंबर 6 है, दिया है f(x) बराबर x² प्लस के 2x प्लस के 5। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, ऑपरेशन f' निकालेंगे। सबसे पहले f', तो f' हो जाएगा 2x प्लस के 2, फिर f' बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस के 2 बराबर 0, तो ये बनेगा जाके 2x बराबर -2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हुआ, x बराबर -1, कितना आया, x बराबर -1 आया आपका। तो सबसे पहले नंबर लाइन देंगे, तो नंबर लाइन यहीं से दे दें, क्या दिक्कत है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो अब इसमें -f' में अब क्या रखेंगे, f' में। देखो मैं बताना चाह रहा था समय को बचत करने के लिए, x बराबर -2 रखा है, इसे -2 रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, निगेटिव आया, तो निगेटिव चिन्ह यहाँ रख दिया करो, ठीक, जो चिन्ह है वही। अब x बराबर 0 रखा, कब रखा, -1 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, तो 0 आया, तो 0 रख दिया, तो 0 का मान कितना है, +2 आया, तो प्लस चिन्ह यहाँ रख दिया। अब बात हमारी बन गई है, अब अंतराल भी मिल गए। तो सबसे पहले हमने वही कंडीशन कर दी, मान निकाल दिया, देखो पूरा चार्ट बना दिया। अब चूँकि अंतराल -इन्फिनिटी से माइनस में f' लेस देन 0 है, क्योंकि नेगेटिव आया है, तो इसलिए फलन निरंतर ह्रासमान है। इसी प्रकार चूँकि इसमें f' निरंतर ह्रासमान, अब इसे आप लिखेंगे चूँकि अंतराल -1 से +∞ में
एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए अंतराल -1 से इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स फलन कैसा होगा, निरंतर कैसा होगा, वर्धमान। देखो चार्ट से ज़्यादा क्लियर हो जाता है, ये भी चीज़ मैं दर्शा रहा हूँ क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूजन है। ठीक है, 6b सवाल देखें। ठीक है, 6b, तो 6b एफ एक्स बराबर 10 - 6x - 2x स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, तो 0 - के 6 और -4x। फिर हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 0, तो ये हो जाएगा -6 - 4x बराबर 0। फिर क्या आ जाएगा, -4x बराबर 6, तो x बराबर जो हो जाएगा 6/-4 और -3/2। तो संख्या रेखा यहाँ पर बना रहे हैं, देखो -∞ से और +∞ -3/2। ठीक है, तो -3/2 लिया है। इसमें जब रखेंगे x बराबर कोई बिंदु ले लें, x बराबर हम ले लें -2 ले लें इधर, -2, तो एफ डैश -2 बराबर क्या आएगा, मान आएगा 4 दूनी 8, +2 आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें x बराबर 0 भर दें, x बराबर 0, तो एफ डैश 0 बराबर आ जाएगा, इसकी गुणा 0 में कर देंगे तो -6 क्या आएगा, निगेटिव। तो इसमें चिन्ह मिला कौन सा, पॉजिटिव, इसमें कौन सा मिला, माइनस। अब हम चार्ट बना रहे हैं। अब देख लीजिए मैंने चार्ट तैयार कर दिया आपका। ठीक है, इससे क्लियर हो जाता है। यहाँ लिखोगे चूंक अंतराल -∞ से -3/2 में एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक, इसलिए अंतराल -∞ से -3/2 में फलन कैसा होगा, निरंतर वर्धमान। ये HW के सवाल हैं। इसी प्रकार चूंकि अंतराल -3/2 इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, अरे सॉरी वर्धमान ग्रेटर देन 0 यहाँ पर होगा, सॉरी यहाँ पर होगा लेस देन 0। तो इसलिए अंतराल 3/2 से इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स फलन कैसा हुआ, एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, निरंतर कैसा होगा, ह्रासमान। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है बिल्कुल हर चीज़ अलग निकालने की। समय ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया है, क्योंकि सवाल तो सरल हैं, इसमें टाइम बेकार HW वाले सवाल हैं, तो हमने इसको कर लिया है। अब करने के बाद क्या किया मैंने, अंतराल में सबसे पहले डिफरेंशियल, उसके गुणनखंड संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। इस -∞ से -2 के बीच -3 रखा, तो चिन्ह आया माइनस का, निरंतर ह्रासमान है। -2 से -1 के बीच में अंतराल में चिन्ह हमने बिंदु रखा -3/2, चिन्ह प्लस आया, निरंतर वर्धमान है। -1 से और इन्फिनिटी के बीच 0 रखा है, चिन्ह माइनस आया, निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ लिखेंगे, चूंकि अंतराल -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स लेस देन 0 कैसा है, लेस देन 0। इसलिए अंतराल लिखने का, अंतराल -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी में फलन निरंतर कैसा है, लेस देन, निरंतर क्या होगा, ह्रासमान। कैसा होगा, ह्रासमान। ठीक इसी प्रकार अब लिखेंगे अंतराल कौन सा बच गया, चूंकि
अंतराल -2 से -1 में एफ डैश एक्स कैसा है, ग्रेटर देन 0, इसलिए अंतराल -2 से -1 में एफ डैश एक्स फलन, यानी फलन लिख दो, फलन एफ एक्स फलन निरंतर कैसा होगा, वर्धमान है। ठीक, चार्ट के द्वारा भी दर्शा दिया, ऐसा भी अगर समय हो एक चीज़ कैसे भी लिख दे, चाहे ऐसे लिख दे चाहे ऐसे, दोनों से कामयाबी आपके लिए समझने के लिए पूरा चार्ट बना देते हैं। ठीक है, तो छठे का डी देखिए, मैंने सॉल्व कर दिया पहले ही से। एफ एक्स बराबर इतना दिया, एफ डैश एक्स बराबर अवकलन कर दिया, इसके बराबर 0, एक्स का मान निकाल लिया, क्योंकि मुझे समय की ज़रूरत है कि ज़्यादा समय लग रहा था। तो यहाँ पर आया है प्लस चिन्ह आएगा, इस पर कौन चिन्ह आएगा, माइनस। और जब मैंने इसमें एक्स के -9/2 से माइनस में पहुँचे तो माइनस का 5 लिया, तो माइनस का मान रखे 5 दूनी 10 और 10 में 3 हो गया 1 आया, पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें पॉजिटिव चिन्ह आ गया। फिर मैंने लिया एक्स बराबर 0, तो 0 रखते हैं इसमें रख कर के, तो माइनस के 9, माइनस नेगेटिव चिन्ह आ रहा है, निरंतर ह्रासमान है। अब लिखेंगे, देखो चूँकि, तब भी तो बहुत टाइम लग रहा है, चूँकि अंतराल -∞ से -9/2 में एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए अंतराल -∞ से -9/2 में फलन निरंतर वर्धमान है। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार चूँकि अंतराल -9/2 इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसलिए अंतराल -9/2 से इन्फिनिटी में फलन निरंतर कैसा, निगेटिव आ रहा है, निरंतर ह्रासमान है। ठीक, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, हार्ड चीज़ तो मैं वैसे ही बताऊंगा, क्योंकि समय को देखते हुए मैंने कोशिश की है, जिस चार्ट समझ जाओगे तो एक ही बार नज़र आ जाएगा आपको। ठीक है, अब ई फलन देखो, छठे का ई, इसे करते हैं। चलो सबसे पहले डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एफ डैश एक्स बराबर, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो प्रथम फलन वैसा ही एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, और डी/dx किसका हो जाएगा, एक्स -3 का होल क्यूब, तो 3 पहले आ जाएंगे, और एक्स -3 का होल स्क्वायर, एक्स को हो जाएगा 1 प्लस, अब एक्स -3 का होल क्यूब वैसा ही, और डी/dx किसका हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का, तो 3, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स बराबर 0, तो क्या हो जाएगा इसमें, 3x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स -3 का होल स्क्वायर प्लस के 3x -3 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। 3 से भाग कर देंगे, कुछ कॉमन मिल रहा है, अब इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा होगा, एक तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स -3 का होल स्क्वायर, तो क्या बचेगा आपका है, एक बचेगा एक्स प्लस 1 और प्लस के एक्स -3 बराबर 0। तो एक चीज़ फिर और आ जाएगी, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स -3 का होल स्क्वायर, 2x -2 बराबर 0। ठीक है, फिर एक चीज़ और देखते हैं, 2 और कॉमन मिल रहे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, एक्स प्लस 1 का होल
स्क्वायर और एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1, कि 2 कॉमन आ गए तभी 3 दूनी 6 हो गए बराबर 0। ठीक, अब इसके नंबर लाइन बनाएंगे भाई, इस पर क्या बनाएंगे नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो इस पर आ गया 1, इसका 3 आ जाएगा माइनस के 1, तो यहाँ बनेगा जाके एक तो आएगा माइनस के 1, चलो फिर आएगा प्लस के 1, फिर आएगा प्लस के 3, तो इसमें जब मान रखेंगे तो वैसे ही तरह तो इसमें आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए, उसी प्रकार रखा है। अभी मैं अंतराल पूरा लिखवाऊंगा। अब इसको लिखेंगे अंतराल चूंकि अंतराल माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन माइनस 1 से प्लस 1 में एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसलिए अंतराल माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन माइनस 1 से 1 में फलन निरंतर कैसा है, निरंतर नेगेटिव आया है, ह्रासमान है। ठीक, इसी प्रकार अब इसको चूंकि अंतराल 1 से 3 में यूनियन और 3 से इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए अंतराल 1 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी में फलन एफ एक्स निरंतर कैसा है, वर्धमान है। कैसा है, वर्धमान है। कोशिश की है पूरे उसी में लाने की, अगर कोई त्रुटि होती है तो क्षमा करें। वैसे कभी कभी ऐसा होता है, इसको जो 1 होता है बार बार आ रहा है, इसको घटा दिया जाता है, -1 को ऐसे भी सही है, और इसमें एक जो 3 कामन 3 को भी घटा दिया, जो कामन होता है उसको घटा दिया जाता है, माइनस कामन है इसको भी घटा दिया, ऐसे भी कहीं मिल जाएगा तुम्हें, ऐसे भी मिलेगा। बता दूं, माइनस इन्फिनिटी से -1 प्लस के 1 और माइनस का जो कामन मिल रहा है इसको घटा दिया, निरंतर कैसा होगा, निरंतर ह्रासमान। और इसमें क्या होगा, 1 से इन्फिनिटी और माइनस कौन कामन हो रहा, 3 को घटा देने पर में फलन निरंतर वर्धमान। ठीक, ये भी चीज़ आपको मिल सकती है, जैसे जो कामन है घटा दें तब निरंतर क्या होगा, ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान, अथवा करके है, अथवा करके। ठीक, पहले इसे लिख दें या इसे लिख दें, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट है ये सवाल, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कोशिश की है मैंने कम समय में, बचत तो कर रहे बहुत ज़्यादा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, 7वां नंबर, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। दिया इसने क्या दिया है, सिद्ध करना कि संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। सिद्ध कीजिए y बराबर log 1 + x - 2x अपान 2 + x कामा x ग्रेटर देन -1 से सभी मानों में, x के सभी मानों के लिए वर्धमान फलन है। तो मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, दिया है तो इसे इम्पोर्टेंट डाल दें। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न 7 है। तो दिया है, क्या दिया है, y बराबर log 1 + x माइनस के 2x बटे 2 + x ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट
2x। तो dy/dx क्या हो जाएगा, log x क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x, और इसको भाई अंश से करना पड़ेगा, तो ये तो रोक दो, माइनस का चिन्ह लगा के यहीं पर 2 प्लस x ज्यों का त्यों, और d/dx किस तरह हो जाएगा इसका d/dx क्या हो जाएगा इसका 2x का करेंगे, ठीक है, माइनस के 2x ज्यों का त्यों, d/dx 2 प्लस x और अपान 2 प्लस x का होल स्क्वायर। या इसका तो कर दिया मैंने, तो चलते हैं भाई, लंबा सवाल लग रहा क्या है, 1/1 प्लस x और इसमें माइनस 2 प्लस x, इसका हो जाएगा 2 + 2, इसका क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा, माइनस के 2x, इसका क्या हो जाएगा 1 अपान 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक, 1/1 प्लस x, और इसमें क्या बचेगा, इसकी गुणा करवा दो, हो 2 दूनी 4 प्लस के 2x माइनस के 2x, तो 2 प्लस x का होल स्क्वायर, 2x कैंसिल, तो कितना बच गया, माइनस चिन्ह है जी, तो यहाँ बचेगा देखो 1/1 प्लस x माइनस 4/2 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक, इतनी कहानी आ गई है। अब ये आपका आया dy/dx बराबर, आपका बचा है, कैसे गुणा करवा दो, 2 प्लस x का होल स्क्वायर और माइनस के 4 1 प्लस x अपान 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक, देखो नज़र आ रहा होगा, तो इसका खोलेंगे 4 प्लस x स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4x होल स्क्वायर खोल दिया, माइनस के 4 माइनस के 4x अपान, तो 1 प्लस x 2 प्लस x का होल स्क्वायर, तो 4x 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, x स्क्वायर कितना बच गया, x स्क्वायर बटे 1 प्लस x 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। हम जानते हैं हमें क्या करना है, दिया है उसने कि अपने प्रांत में संपूर्ण वर्धमान है, दिया है f' ग्रेटर देन 0, कैसा है, वर्धमान है, बड़ा है बराबर, क्योंकि उसने वर्धमान बोला है, ठीक है। तो ये तो उसने कंडीशन लगा रखी थी कि भाई ये उसने दिया है कि f' ग्रेटर देन बराबर 0, तो यहाँ पर हम चलेंगे x स्क्वायर अपान 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ जो बचेगा ये तो आपका इसमें 0 में चला जाएगा, तो क्या बचेगा x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है, चाहे यहीं छोड़ दो। अब उसने एक चीज़ और दी है कि इसने दिया है x ग्रेटर देन माइनस के 1, तो यहाँ पर लिखेंगे जो दिया है, यहाँ लिख दो दिया है, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, जब ये इधर आए क्या हो जाएगा x प्लस के 1 ग्रेटर देन 0, तो नोट लिख दो यहीं पर, नोट अतः फलन अपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान है, क्योंकि यहाँ देख लो x रफ लगा रहा हूँ, रफ है, x ग्रेटर देन -1, -1 से बड़े मान f' में रखने पर, तो f' हमेशा पॉजिटिव देगा, क्या देगा, पॉजिटिव, ठीक,
इसलिए अतः फलन अपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान है। एक्स ग्रेटर देन -1 से सभी मान 0, 1, 2, 3, 4 रखते जाओगे तो संपूर्ण प्रांत में अपने हमेशा f'(x) हमेशा पॉजिटिव मान देगा। इसलिए फलन अपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान है। कोई गुणनखंड करने की जरूरत कुछ नहीं है, तो हमने दे दिया। ऐसी भी कोई ज़रूरत है छोड़ सकते हो, इसे ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें एक बहुत ज़रूरी कंडीशन, क्योंकि इसमें दिया है ये भी कंडीशन है कि उसने संपूर्ण वर्धमान है, तो वर्धमान के लिए तो ये कंडीशन लगाई। फिर इसने एक चीज़ और दी है कि x ग्रेटर देन -1। देखो साफ साफ उसने लिखा यहाँ पर है, ठीक, कोई चुराने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा सवाल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, तो जो प्रश्न 8 है उसे देखें। x के उन मानों को ज्ञात कीजिए कि y बराबर इतने एक वर्धमान फलन है। ठीक है, x के मान ज्ञात करना, किन किन मानों पर अंतरालों में फलन हमारा वर्धमान है। तो वैसे तो x के सभी मान जितने आएंगे सभी मानों की वर्ग लगा है, इसलिए नोट कर लो। इसे जो भी f(x) बराबर वर्ग है वह x के सभी मानों के लिए वर्धमान है, क्योंकि जो भी करोगे, जो भी मान डालोगे माइनस के, वो सब प्लस में आएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने मोटी मोटी दे दी। अब लिखते दिया है क्या दिया है, f(x) बराबर दिया है x और x-2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं, इसे y बराबर दिया है तो y लिख लो, कोई बात नहीं। तो इसके लिए y बराबर लिख देंगे x का स्क्वायर x-2 का होल स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड हम बिना अवकलन के कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx प्रथम फलन वैसा ही, और d/dx किसका, x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-2 का होल स्क्वायर, और d/dx किसका, x स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ज्यों का त्यों, और इसमें घात का पहले करो 2x-2। ठीक है, तो x का 1 हो जाएगा प्लस x-2 का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 2x। ठीक, तो 2 इसमें क्या बना जाके dy/dx, तो हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, x-2 दोनों जगह कॉमन है। ठीक है, फिर क्या बच जाएगा, देखो, तो इसमें हम x-2 कॉमन ले लें। सबसे पहले x-2, तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर, और इसमें क्या बच जाएगा प्लस के x-2 इंटू 2x। चलो भाई, अब 2x और कॉमन ले लो आप, 2x का और कॉमन ले लेंगे तो x-2 और 2x भैया कॉमन ले ले आप कहने पर, तभी क्या बच जाएगा, x बचेगा इसमें, और इसमें प्लस के x माइनस क्या बच गया, तभी ये हो जाएगा -2 और हुआ है। ठीक, तो ये 2 यहाँ आ जाइए आप, x-2 और 2x और 2x-2 2 और कॉमन ले लो, तब 2 कॉमन होने पर 2 दूनी 4x और x-2 x-1, ये आपका dy/dx बचा है। अब इसके हम संख्या रेखा पर रखेंगे मान। यहाँ देखो संख्या रेखा पर -∞ से लेकर प्लस इन्फिनिटी। एक तो x बराबर 0 होगा, बिल्कुल सही बात, एक 1 होगा एक 2 होगा। देखो 0, 1 और 2। अब इसमें मान रखो आप इसके लिए,
अब हमने चार्ट भी इसको बना दिया है। इस संख्या रेखा पर निरूपित करने के बाद जो x के मान x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। तो ये सब मान रख दिए। अब देखो इस पर माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कितना आया, चिन्ह कौन सा आया, माइनस। ठीक है, उसके बाद में 0 से 1 में कौन सा आया, प्लस। 1 से 2 के में कौन सा आया, माइनस। और 2 से इन्फिनिटी में कौन सा चिन्ह आया, प्लस। ये चेक कर करके आप एफ डैश एक्स में ही चेक करें। ठीक, सबसे पहले आपने रखा होगा एक्स बराबर, हमने लिया -1, तो एफ डैश एक्स का जो मान आएगा वो नेगेटिव आया होगा। ठीक, एक्स बराबर किसमें, एफ डैश, यानी एक्स के सभी मान एफ डैश एक्स में भरें। एक्स के सभी मान एफ डैश एक्स में रखें तभी चेक कर पाएंगे। फिर रखा होगा, देखो एक्स बराबर कितना रखा होगा, 1/2। एक्स बराबर 1/2 तो एफ डैश एक्स का मान कितना आया होगा, पॉजिटिव। ठीक, फिर एक्स बराबर कितना रखा होगा, 3/2, तब एफ डैश एक्स का मान कितना आया, नेगेटिव। फिर एक्स बराबर कितना रखा, 3, तब एफ डैश एक्स का मान कितना आया, पॉजिटिव। वो चीज़ आपको मैंने दर्शा दी है, क्योंकि ए ही बहुत ज़रूरी होती हैं, एक बेस ही बहुत मजबूत करना चाहिए। अब मैंने रख दिया, अब तो कोई बातें नहीं है। अब लिखोगे चूंकि किस किस में है, किस किस अंतराल में वर्धमान है, किस किस अंतराल में वर्धमान है, तो एक तो जे अंतराल वर्धमान वाला, और एक तो जे हो गया, और दूसरा इधर वाला देखो वर्धमान है। हमें वर्धमान की ज़रूरत है, किसकी, वर्धमान की ज़रूरत है। 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी। चूंकि लिखें, चूंकि अंतराल 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। इसलिए अंतराल 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी में फलन एफ एक्स निरंतर कैसा है, वर्धमान है, वर्धमान है। उसने यही चीज़ पूछी है, किस किस में वर्धमान है, एक्स के किन मानों के लिए, एक्स के किन मानों के लिए, एक्स के उन मानों के लिए। तो हमें वही चीज़ ज्ञान है जिसमें हमें वर्धमान फलन, तो एक्स के वो मान है 0, 1, 2, इन्फिनिटी, उनमें ही फलन निरंतर कैसा है, वर्धमान है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने कोशिश करके पूरा वीडियो दिया है, और आपको अगला वीडियो यानी इससे क्वेश्चन नंबर 9 से कितने लास्ट के हैं, 9 से 19 तक अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में आपको सारे प्रश्न सॉल्व इसी प्रकार से मिलेंगे, बारी बारी से कोशिश कर रहा हूँ कलर करने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। और लाइक तो एक बनता है, इतनी मेहनत करते हैं भाई, आपके लिए करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं, आपकी सफलता हमारी सफलता, इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।